हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो पति हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, घर में सास की चलती है, ननद का रोब चलता है। अगर जिनकी जेठानी जेठानी है तो जेठानी को इम्पोर्टेंस मिलती है, और जिनकी देवरानी है तो देवरानी को इम्पोर्टेंस मिलती है। आपको कोई वैल्यू नहीं करता, आपको कोई कुछ नहीं समझता। तो मैं क्या करूँ। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में मतलब ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली कल्चर है। और इस पर अलग अलग जगह से कमेंट भी आते रहते हैं। मेरे घर में सास की ही नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ मम्माज बॉय ही नहीं, सिस्टर्स बॉय भी है। मेरे घर में तो मेरी बिल्कुल नहीं चलती। जेठानी का बच्चा छोटा है तो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी के ऊपर ही आज का पूरा वीडियो होने वाला है। तो अब आपकी शादी को देखिए 1 साल हो गए हैं, 2 साल या 15 साल भी हो गए होंगे, जितने भी साल हो गए होंगे, आपको अब तक इस बात की एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन आप बदल दोगे। जब आप शादी करके आते हो ना, बाहर से जो लड़की आती है तो वो कुछ ना पैटर्न्स देखती है। अब कुछ घरों में हस्बैंड स्टैंड ले लेते हैं, मदर को बोल देते हैं कि उसको थोड़ा सेटल होने के लिए वक्त दो, ऐसे ना जाए जो चीज़ें उस पर मत डालो, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ऐसे घर भी होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ साल हो गए हैं ये पैटर्न देखते हुए, जहाँ आपकी जगह नहीं है, आपको लगता है ननद आज भी इंटरफेयर करती है लाइफ में, सास का ही रौब चलता है, उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता घर में, और हस्बैंड भी जो है ना उन्हीं के साइड लेते हैं, तो ये आपके ज़िंदगी की रियलिटी है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट कर लो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसको आप मान लो। आप क्या बदलोगे? आप अपनी मदर इन लॉ को बदलोगे, ननद को बदलोगे, जेठानी को बदलोगे, देवरानी को बदलोगे, चाची सास, मामी सास, ताई सास, आप मतलब हस्बैंड को किसको बदलोगे? ज़िंदगी की हकीकत ये है कि आप किसी को भी नहीं बदल सकते अपने अलावा। बदलाव नहीं आ सकता, वो उस घर का सिस्टम है, वो उस घर का पैटर्न है, लेकिन आप बदल सकते हो खुद को। जब आप पैटर्न समझ गए, अब आप ये समझ गए कि अब आपकी ना उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी भी आप एक बाहर वाली लड़की हो, तो आप कब तक भीख मांगते रहोगे प्यार की, केयर की, इम्पोर्टेंस की? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ? इस फैक्ट को एक्सेप्ट करके खुद को बदलना शुरू करो। खुद को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू करें। ये रिसोर्सेज है, ये सिस्टम है, ये लोग हैं, अब इसमें मुझे कैसे डील करना है। अगर आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे उनको बदलने के चक्कर में, तो नहीं हो सकता। हम ये पूरा समाज नहीं बदल सकते। बदलेगा समाज भी, धीरे धीरे बदलता है। इंडिविजुअल जब चेंज आता है ना, तब समाज भी बदलना, मतलब समाज भी ना बदलता है। जब हम बदलना शुरू करेंगे तो समाज भी धीरे धीरे ढलने लग जाएगा उस हिसाब से। या तो आप उस हिसाब से डल जाओ, उनका रोब चलने दो, चुपचाप बैठे रहो, खुश हो रहे हो, अगर इसमें खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दुखी हो रहे हो, उससे तकलीफ़ हो रही है, तो बदलाव तो करना पड़ेगा। चेंज से ही चेंज आता है। ये जो सेटअप आप आज देख रहे हो ना, ये मतलब ना घर में ऐसा हमेशा से नहीं था। शादी से पहले इतनी लल्लो चप्पो नहीं होती थी बेटे के साथ में। बेटे जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए, किसी के साथ घूमे, पार्टी करे, मतलब माँ ने कभी पूछा ही नहीं। हमारे देश में वैसे भी बेटों को मतलब आज़ादी है ही। स्पेसिफिकली जिस घर में सिर्फ बेटे होते हैं वहाँ तो मतलब बहुत खुला माहौल होता है। बेटियाँ होती है ना तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल होता है। लेकिन बेटे की जैसे ही शादी हुई, चेंज आया। माँ की मतलब अटैचमेंट ना बढ़ जाती है बेटे के साथ में। अब बेटा रोज़ ऑफिस जाएगा ना तो मुझे बाय करके जाएगा, मतलब ऐसे शुरू हो जाता है माहौल। जैसे उस घर में ना था ही नहीं, इतना नहीं होता है हमारे फैमिलीज़ में कि बेटा माँ से पूछे बिना कहीं ना जाए। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है ना, सडनली माँ के अंदर नया प्यार जागता है। अब बेटा मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करेगा। वही बेटा उससे पहले अपनी फुल मस्त ज़िंदगी जी रहा था। तो शादी एक बहुत बड़ा चेंज आया, तो सबके बिहेवियर चेंज हो गए। अब आपकी भी ज़िंदगी में चेंज आया ना, तो फिर आप कब अपना बिहेवियर चेंज करोगे? कब तक अपने आप को चोट मारते रहोगे? और कब जाके ये होगा कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा? बात सारी ये है कि आपके खुद की ही ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको खुद की ही कोई वैल्यू नहीं है, खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ये सब होती तो आप अब तक तरक्की कर रहे होते अपने ज़िंदगी में। आप ना मतलब आप जब घर में आए थे शादी करके, तब भी आप रो रहे थे। आज 8 साल बाद, 10 साल बाद भी आप वही हाल है, उन्हीं सिचुएशन को लेकर रो रहे हो। वो नहीं बदलने वाले, वो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले जब तक आप वही खड़े हो, खाना बना के दे रहे हो, घर के काम कर रहे हो, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी, मतलब मुंह बना के बैठे हो, दुखी हो, पति को कंप्लेंट कर रहे हो। कुछ बदलने वाला नहीं है, यही चलता रहेगा। बदलेगा जब आप अपने आप को मतलब ना स्टेप अप करोगे, जब खुद को बेहतर बनाने लगोगे, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। जब आप कुछ करने लग जाओगे ज़िंदगी में, पैसा बनाने लग जाओगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है।
आपकी कोई कब सुनेगा? जब आपके पास कोई पावर होगी। ये दुनिया कमज़ोरों की नहीं है। और जब आप पैसा कमाते हो ना तो सब सुनते हैं, वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जी हाँ, हर चीज़ पूछ के की जाती है, क्योंकि यकीन होता है कि ये कुछ कर रही है, ये जॉब करती है, ये इसका अपना बिजनेस है, ये हर महीने 50,000 बनाती है। फिर सास भी सुनती है, ननद भी सुनती है, मतलब ना सब आगे पीछे घूमते हैं। फिर आप उनको चाय भी बना के ना दो ना, फिर भी आपकी वैल्यू की जाएगी। ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लो। हम कोई हिमालय पर्वत पर तो नहीं रहते कि हम संतों वाली ज़िंदगी जिएंगे। हमको रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो अगर पैसा इतनी बड़ी ज़रूरत है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो जो भी आपकी स्किल है, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो, तो काम करना शुरू कर दो। आपको एक मकसद भी मिल जाएगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी बिना अपनी एक लाइफ है। सिचुएशन को लेकर रोते रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर रोते रहने से सोल्यूशन निकलता तो अब तक निकल जाता। ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती है, बस ना रोती रहती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन उनका मतलब पूरी ज़िंदगी रोती ही रहेगी। यही बातें अपनी फ्रेंड को भी, मम्मी को भी, सबको बता चुके हो। क्या उससे कोई सोल्यूशन मिला? आगे भी नहीं मिलेगा। सेम बात की लकीर पीटने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। बदलाव आता है एफर्ट से। आपको एफर्ट करना होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो जो सिस्टम है ना वो ठीक है, लेकिन आप कैसे बदलोगे? आपने अब तक बहुत ट्राई किया होगा। और मैं यहाँ रिश्तों को छोड़ने की बात भी बिल्कुल नहीं करती। मेरे हिसाब से जो भी रिश्ते हमको मिले ना वो किस्मत से मिले हैं, उसमें हमको खुद को बेहतर करना होता है। जन्म से मरने तक का ये जो सफ़र है ना हमारा, उसमें हम कितने बेहतर बने हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही हमारे मतलब जीने का मकसद होता है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना, इस दर्द को इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ, जहाँ आपको खुद पर प्राउड हो, जहाँ आप खुद को वैल्यू कर सको, जहाँ आपके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। फिर आपको किसी और से रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो खुद ही दे देंगे वैसे। और अगर ना भी मिले ना, अगर कोई रिस्पेक्ट ना भी करे ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने बिजी हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में, आपके पास एक मकसद होगा, आप खुश होंगे, आप इतना आज़ाद महसूस करने लगोगे कि इन्हीं लोगों के बीच रह के आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये चीज़ें होती है। अब आपको पता चल गया है कि इनको मेरी वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट चीज़ एक्सेप्ट कर लो, और दूसरी चीज़ खुद को बेहतर बनाओ। इमोशनली डिटैच कर लो इन लोगों के साथ। जो आपकी जिम्मेदारियां है उनको निभाओ, और जहां आपको ऐसा लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझ पर ज़बरदस्ती लादा गया है, वहां पर ना कहने में भी कोई बुराई नहीं है। ना कहने से मत घबराओ, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। लेकिन इस प्रोसेस में आप बेहतर बनते जाने चाहिए। आपके दुख कम होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप तरक्की करते रहो। ननद क्या करती है, सास क्या करती है, उनका बिहेवियर आप क्या कर सकते हो, ये बहुत पुराना एक ना जेनेटिक सिस्टम चला आ रहा है, ऐसे नहीं बदलेगा। और वैसे भी हम ना यहाँ पर खुद को बदलने की बात करते हैं, दूसरों को नहीं। और ये एक फैक्ट है कि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। तो हम ध्यान भी बस खुद पर देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब से ध्यान सिर्फ अपने आप पर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।